शन्नो देवीरभिष्टय आपो भवन्तु पीतये संयोरभिश्रवन्तु नः। सभी को हमारा आर्य प्रणाम। सभी को आगे आने वाली परीक्षा की हार्दिक शुभकामना। साथ ही साथ आप सभी हमारे YouTube चैनल, अपने ही YouTube चैनल वेदर्शी नॉलेज सेंटर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आइए आज के इस ऑनलाइन कक्षा में हम सभी जानने का प्रयास करेंगे पंचमी तत्पुरुष से पहले चतुर्थी तत्पुरुष, चतुर्थी तत्पुरुष के बाद हम पंचमी तत्पुरुष जानेंगे। और जैसा कि पिछले दिनों हम लोगों ने पढ़ा था द्वितीय तत्पुरुष, तृतीय तत्पुरुष, चतुर्थी तत्पुरुष और पंचमी तत्पुरुष आज पढ़ेंगे। ठीक है, द्वितीय और तृतीय तत्पुरुष आप लोगों ने पढ़ लिया था। तो आइए विलंब न करते हुए हम अपने कार्य को आरंभ करते हैं। जैसा कि यहाँ लिखा है चतुर्थी तत्पुरुष। चतुर्थी तत्पुरुष में ज़्यादा कुछ विशेष ज़्यादा आपको दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। यदि आप सूत्र याद कर लिए हैं, यदि आपको सूत्र याद है तो आपको समझने में बहुत आसानी होगी। आपको मैंने पहले ही बताया था कि इन सूत्रों को आप याद कर लेंगे। चतुर्थी तदार्थ बलहित सुखरक्षितैः, चतुर्थी तदर्थार्थ, चतुर्थी तदर्थार्थ बलहित सुखरक्षितैः, चतुर्थी तदर्थार्थ बलहित सुखरक्षितैः। अर्थात चतुर्थ्यंत सुबंत तदर्थ। चतुर्थ्यंत सुबंत कौन कौन है? चतुर्थ्यंत सुबंत हैं जिसमें चतुर्थी विभक्ति लगती है, उसको हम लोग बोलते हैं चतुर्थ्यंत। चतुर्थी है जिसके अंत में, उसको बोलते हैं चतुर्थ्यंत। तृतीया है जिसके अंत में, उसको बोलते हैं तृतीयांत। द्वितीया है जिसके अंत में, उसको बोलते हैं द्वितीयांत। ठीक है, उसी तरह से चतुर्थ्यंत सुबंत हैं। कौन कौन है? तदर्थ, तदर्थ तथा अर्थ, बलि, हित, सुख, रक्षित। इन समर्थ सुबंतों के साथ विकल्प से चतुर्थी तत्पुरुष को समास प्राप्त होता है। चतुर्थी तत्पुरुष समास, चतुर्थी तत्पुरुष समास प्राप्त होता है। ठीक है, अब यहाँ पे तदर्थ का मतलब क्या होता है? तो तदर्थ का मतलब है विकार का प्रकृति के साथ समास इष्ट है। जैसे किसी तदर्थ है ना, तदर्थ है उसके लिए तो युपाय दारू, युपदारू, खम्भे के लिए जो लकड़ी है, युपाय खम्भा, दारू लकड़ी है ना, खम्भे के लिए जो लकड़ी है। कुंडलाय हिरण्यम, कुंडल के लिए कानों में जो कुंडल लगाए जाते हैं उसी को बोलते हैं ना, वही कुंडल है। हिरण्यम, हिरण्यम का मतलब होता है सोना। ठीक है, स्वर्ण तो होता ही है, हिरण्य भी होता है, ध्यान रखेंगे। कुंडलाय हिरण्यम, कुंड हिरण्यम। ठीक है, अर्थ के लिए ब्राह्मणार्थम, अर्थ के रूप में हम कैसे प्रयोग करें? ब्राह्मणार्थम पयः, ब्राह्मण के लिए दूध, ब्राह्मण पयः। बलि, इंद्राय बलि, इंद्र बलि, इंद्र के लिए बलि। हित, गोभ्यो हितम, गोहितम, गायों के लिए जो हित है। और सुख, गोभ्य सुखम, गोसुखम, गाय के लिए जो सुख है। रक्षित, पुत्राय रक्षितम, पुत्र रक्षितम। तो यह जो सूत्र है, यह सूत्र विधान करता है कि तदर्थ तथा अर्थ, बलि, हित, सुख और रक्षित, इन सभी सुबंतों के रहने पर चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करके पहले वाले पद में हम लोग चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करके और इसका समास विग्रह करेंगे।
और जैसा कि पहले भी, अब ये हमेशा याद रखेंगे, जब समास होता है तो समस्त पद बनता है तो विभक्ति का लोप हो जाता है, विभक्ति को हटा दिया जाता है और लास्ट में एक विभक्ति लगाई जाती है ना, अंत में एक विभक्ति लगाएंगे। और यदि संधि होने का स्थिति बनेगा तो संधि हम करेंगे, ठीक है। आगे है पंचमी तत्पुरुष। पंचमी तत्पुरुष में क्या है, पंचमी भयेना, सूत्र कहता है कि पंचम्यंतम सुबंतम समर्थेन सुबंतेन सह विभाषा समस्यते, भय शब्द ही है ना। तो पंचम्यंत सुबंत समर्थ भय शब्द सुबंत के साथ विकल्प से समास को प्राप्त होता है। जैसे चौरात भयम, चौर भयम, चौरात विभेति, चौर भयम, ठीक है। तो चौरात विभेति, ये पंचमी भय ना, भय के अर्थ में पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। आपको हमने उपपद विभक्ति जब पढ़ाया तो उस वक्त में भी भीत्रार्थानाम भय हेतु कारक में बताया गया है, भीत्रार्थानाम भय हेतु, इन सब के अर्थ में पंचमी विभक्ति होता है ना। आगे देखिए, लेकिन अब ये पंचमी विभक्ति ये पंचमी तत्पुरुष में भी जानेंगे, किस तरह से पंचमी तत्पुरुष में कब लगाएंगे। तो भय के अर्थ में तो होता ही है, आपने देखा है, भय त्रार्थानाम भय, भीत्रार्थानाम भय हेतु प्राजय रसोढ़ वारणार्थानम स्थितः। तो ये सब आपको मैंने पहले पढ़ाया था। आगे आज जो हम पढ़ रहे हैं अभी पंचमी तत्पुरुष, पंचमी तत्पुरुष में क्या होता है, अपेतापोढ़, अपेतापोढ़ मुक्त पतिता पत्रैस्त्रल्पसः, अपेतापोढ़ मुक्त पतितैस्त्रल्पसः, पतिता पत्रैस्त्रल्पसः। तो अपेत के अर्थ में, अपोढ़ के अर्थ में, मुक्त के अर्थ में, पतित के अर्थ में, अपतस्त्र के अर्थ में, और च्युत के अर्थ में, और भ्रष्ट के अर्थ में, निर्गत के अर्थ में, इन सब के अर्थों में ही पंचमी तत्पुरुष का समास होता है। और यदि जहाँ कहीं भी हम देखेंगे इन शब्दों को, उसके पहले वाले शब्द में पंचमी विभक्ति लगा करके समास विग्रह करेंगे और जान लेंगे कि यहाँ पर पंचमी तत्पुरुष समास ही है। जैसा कि यहाँ आप देख रहे हैं, अब सुखापोतः, यहाँ पर कौन सा समास है, पंचमी तत्पुरुष समास है। और इसके अलावे जो परीक्षा में या कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं वो कुछ सूत्र इस प्रकार है, अस्तोकांतिक दुरात्कृक्षिणी कतेण, अस्तोकांतिक दूर कृक्षण अंत, इन शब्दों के साथ में भी पंचमी तत्पुरुष का प्रयोग हम सभी करते हैं। और आशा करते हैं आप सभी को यह समास उदाहरणों के साथ समझ में आ गया होगा। हम सभी अगली कक्षा में जब मिलेंगे तो पढ़ेंगे सप्तमी सौंडैः, सप्तम्यंतम सुबंतम सौंडैः शब्दैः नसः विभाषा समस्यते, वहाँ सप्तमी तत्पुरुष पढ़ेंगे। और सप्तमी तत्पुरुष जानेंगे उसके पहले आप अवश्य याद कर लें द्वितीय तत्पुरुष, तृतीय तत्पुरुष, चतुर्थी तत्पुरुष, पंचमी तत्पुरुष। और इस तरह से आपका ये जो द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, चार समास तत्पुरुष समास मैंने आपको बता दिया। फिर उसके बाद हम लोग कर्मधारय समास भी जानेंगे, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे तत्पुरुषः समानाधिकरणः कर्मधारय। वहाँ पर जब समान अधिकरण होता है तो कर्मधारय होता है। तो अब आशा करते हैं कि आप सभी को समझ में आ गया होगा। इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। साथ ही साथ वाणी को विराम देने से पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि यदि आपने पिछले वीडियोज़ को नहीं देखे हैं तो वीडियो को देख लें, अवश्य देख लें। साथ ही साथ समाज से संबंधित कोई भी डाउट हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिख करके आप हमें बताएं। और मैं तत्पुरुष समास का जो पंचमी तत्पुरुष या चतुर्थी तत्पुरुष का जो भी आपको कॉन्सेप्ट और एग्जाम्पल्स चाहिए मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप उसे देख करके आप अपने कॉपी में लिखेंगे और अभ्यास करेंगे। आप सभी को एक बार पुनः धन्यवाद। पुनः मिलिष्यामः।